नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आप जानते हैं दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर और आज एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े स्टॉक इन्फोसिस का रिजल्ट आना था और काफ़ी अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे थे लोग। और मैं आपको बता दूं, शानदार रिजल्ट दिए कंपनी ने, काफ़ी अच्छे नंबर सामने रखे और साथ में जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करके रखते हैं स्टॉक में डिविडेंड के लिए भी, तो उनके लिए भी खुशखबरी है। कंपनी ने डिविडेंड दिया और पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिविडेंड दिया है। तो चलिए नंबर्स देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो इन्फोसिस का शेयर आप देख सकते हैं 1138 पर चल रहा है। आज 19 रुपए नीचे था। आज पूरा आईटी सेक्टर ही नीचे था एक तरीके से। कि काफी बड़ी रैली आ चुकी थी, एक करेक्शन आनी थी। फिलहाल तो एक ही दिन की करेक्शन है, देखेंगे आगे कंटिन्यू होती है नहीं। पर यह लंबे टाइम में देखा जाए तो आप देख सकते हैं डबल से भी ज्यादा हो चुका है शेयर। और ऐसा इस शेयर के साथ नहीं, काफी शेयर्स हैं ऐसे आईटी सेक्टर के जहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहली बात आप देखिए इंटरिम डिविडेंड। तो कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड पर इक्विटी शेयर दिया है। लास्ट टाइम में 8 रुपए था जब लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था। तो 50% का एक सीधा इंक्रीज देखने को मिला है हमें डिविडेंड के अंदर। अगर ईयर ऑन ईयर हम देखें तो रिकॉर्ड डेट है 26 अक्टूबर 2020 को और नवंबर 11 2020 को पेमेंट डेट है। तो ये दो डेट आप ध्यान रखिए अगर आपको इस कंपनी के डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो। नंबर्स देख रहे हैं तो देखिए, कांस्टेंट करेंसी डिजिटल ग्रोथ देखें तो 25.4% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो इतना बड़ा नंबर, जहां पर टीसीएस का आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बढ़त देखने को नहीं मिली थी, विप्रो में भी नहीं। यहाँ पर 25.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म में, और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है 2.2% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए 25.4%। और ऑपरेटिंग मार्जिन है नंबर दोस्तों कि कितना पैसा कंपनी वापस ला पाती है खर्चा करने के बाद, वो बड़ी बात होती है। साथ में हम खबर देख रहे थे, काफी बड़ी डील्स हुई थी इस बार इन्फोसिस की। तो यहाँ पर 3.15 बिलियन डॉलर, लगभग 21 से 22 हजार करोड़ की बड़ी डील्स हुई है इस क्वार्टर में। और डिविडेंड हमने देखा 12 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं फिलहाल मिलियन डॉलर्स में दिया हुआ है। आगे हम रुपीज में भी देखें तो डिजिटल साइड से 1568 मिलियन, लगभग 1.5 बिलियन डॉलर आए इनका डिजिटल साइड से। और कोर बिजनेस से 1.744 बिलियन डॉलर। तो लगभग एक ही रेंज रही है, 50-50 रहा है दोनों सेक्टर से जो रेवेन्यूज आए हैं कंपनी के। क्लाइंट्स आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा है 60.7% क्लाइंट्स, यूरोप में 24.3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 20% और इंडिया में 3% क्लाइंट्स हैं इन्फोसिस के। ग्रोथ देखी जाए तो 1487 क्लाइंट्स हो गए और ग्रॉस एडिशन देखा जाए तो 96 क्लाइंट्स ऐड हुए हैं। वहां पर जो बड़ी पार्टीज है, बड़े अमाउंट वाले क्लाइंट्स हैं 100 मिलियन डॉलर से ऊपर, वो 30 क्लाइंट्स है कम से कम इनके पास। और सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं 1 मिलियन डॉलर से ऊपर वाले क्लाइंट्स है 745। चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कंपनी की। रुपीस करोड़ में दे रखी है सारी वैल्यू। तो रेवेन्यू फिलहाल रहा है 24570 करोड़, जो लास्ट ईयर इसी बार था 22629 करोड़। और जून 30 में था, अभी लास्ट क्वार्टर गया था, वहां भी अच्छी रिजल्ट देखने को मिले थे 23665 करोड़। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जाए तो 8799 करोड़ है, जो 7550 करोड़ था लास्ट ईयर इसी टाइम। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी छलांग देखने को मिल रही है ग्रॉस प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दें तो ये नंबर आता है 6228 करोड़, जो इस स्टेज पर था लास्ट ईयर 4912 करोड़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 से 22% का जो उछाल है हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 21.7% था लास्ट ईयर इसी स्टेज पर, लेकिन 25.3% हो गया है फिलहाल। तो यहाँ पर एक काफी पॉजिटिव बात है, कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट बढ़ाया है। क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पर कंपनी का जो खर्चा है लगभग सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन रेवेन्यूज में बड़ा फर्क आया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ये असर है कि कंपनी ने अपना मार्जिन थोड़ा इंक्रीज किया और उसी का असर हमें दिख रहा है, इतना बड़ा उछाल प्रॉफिट में देखने को। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11.42 रही है इस बार, जो 9.46 थी लास्ट ईयर और 9.98 लगभग 10 के आसपास थी 30 जून वाले क्वार्टर में, Q1 FY21। तो आप देख रहे हैं ईपीएस में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है हमें। इसीलिए हो सकता है कंपनी ने अपना डिविडेंड भी बढ़ा दिया, 8 से सीधा 12 रुपए कर दिया है। 6 मंथ्स एंडेड रिजल्ट देखे तो 44432 करोड़ था, 48234 करोड़ हो गया। तो 6 मंथ्स में भी हमें लगभग 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। नंबर आप देख सकते हैं 8.6% प्रिसाइज होकर देखें तो। ग्रॉस प्रॉफिट आप देखिए 16761 करोड़ और 14574 करोड़ था लास्ट ईयर इसी टाइम। तो 15% का एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें प्रॉफिट में, जहां पर रेवेन्यू में सिर्फ 8.6% का इंक्रीज है, तो 15% का इंक्रीज हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो सेगमेंट वाइज देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया 7800 करोड़ का,
और वहीं पर आप देख सकते हैं कि बाकी 3 रिटेल, कम्युनिकेशन और एनर्जी से लगभग सेम नंबर आए रेवेन्यूज में। उसके बाद हाई टेक और लाइफ साइंसेज से अगले बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी रिजल्ट्स में, सभी आईटी सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इन सेक्टर से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आता है इन कंपनी का। और ऐसे ही आपको प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। 2360 करोड़ प्रॉफिट फाइनेंशियल सर्विसेज आया है और उसके बाद रिटेल सेक्टर से 1300 करोड़। तो अमाउंट हो जाती है जो हमने देखा बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन 7083 करोड़। चलिए हाइलाइट्स देखते हैं क्या मेन नंबर्स है। तो रेवेन्यू सिक्वेंशियली 4% इंक्रीज रहा है अगर कांस्टेंट करेंसी की बात की जाए, तो हमने डिस्कस किया। वहीं पर Q2 में डिजिटल रेवेन्यूज रहे हैं 1.56 बिलियन, जो 47.3% है टोटल रेवेन्यूज का, और ईयर ऑन ईयर 25.4% ग्रोथ है। वहीं पर ऑपरेटिंग मार्जिन 25.4% हम देख चुके हैं, वहां पर 3.70% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। फ्री कैश फ्लो आप देखिए शानदार रहा है, $674 मिलियन। किसी भी कंपनी को आप देखते हैं तो उसको आप चेक करते हैं तो वहाँ फ्री कैश फ्लो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये आप देखिए 69.8% बढ़ा इनका फ्री कैश फ्लो, $674 मिलियन। तो लगभग 4500 करोड़ के आसपास आ जाती है अमाउंट, जो 69% का इंक्रीज है। तो काफी बड़ी उछाल देखने को मिले। यहाँ पर कंपनी की तरफ से बोला भी गया है कॉस्ट इफेक्टिव मेजर लिए कंपनी ने, साथ में लिक्विडिटी भी अच्छी मेंटेन रखी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर में इन्फोसिस काफी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो टॉप कंपनीज है उनके साथ साथ ग्रोथ आती है इसमें, और वहां पर रिजल्ट के साथ अब प्रूव भी कर दिया। तो मार्केट्स बुलिश रहे, जैसा आप देख सकते हैं आज पूरे दिन नीचे थे मार्केट और उसके बाद एंड में ऊपर की तरफ आ गए थे। तो अगर एक और बुलिशनेस आती है तो स्टॉक और नया हाई बना सकता है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत रिस्की है। शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी रैली आ चुकी है। पिछली बार जो रैली आई थी, लगभग जब ये बड़ी छलांग आई थी 780 760 से लेकर सीधा 950 की, तो उसके बाद स्टॉक ने काफी लंबा कंसोलिडेशन लिया था। और आप एक कैंडल देखिए, पर्टिकुलरली ये कैंडल 16 जुलाई की, इस कैंडल में, और आप अब फिलहाल की कैंडल देखिए 8 अक्टूबर 2020 की, तो यहाँ पर दो चीजें कॉमन है। एक तो ये दोनों कैंडल एक जैसी बन रही हैं और वहां पर दोनों में एक गैप है। यहाँ आप देख सकते हैं गैप फिलिंग फिलहाल नहीं हुई है, और यहाँ पर पहले गैप फिलिंग नहीं हुई थी, इसलिए इन्फोसिस ने कंसोलिडेट किया था। तो आईटी सेक्टर ऑलरेडी काफी भाग चुका है। अब लॉन्ग टर्म के लिए शानदार कंपनीज है दोस्तों। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं इन्फोसिस का, तो आप देखिए लंबे समय का चार्ट है, पिछले 3 से 4 साल ही दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और वहीं पर इतने अच्छे रिटर्न्स तकरीबन 450 500 का चलता रहा, अब 1000 1100 के रेंज पे चल रहा है। और ऐसा ही आपको लॉन्ग टाइम में देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट आप देख सकते हैं, लगभग 2002 के आसपास 50 रुपए की कंपनी चलती रही, अब कहाँ पहुंच गई है स्टेडी ग्रोथ के साथ साथ। और हर बार आपको ग्रोथ में एक कॉमन चीज दिख रही होगी, ग्रोथ आती है फिर करेक्शन होती है। तो अच्छे स्टॉक्स हैं जो कांस्टेंट ग्रोथ करते हैं, वहां भी करेक्शन जरूर आती है। तो यहाँ पर फिलहाल पैटर्न के हिसाब से अभी एक करेक्शन आनी बनती है। अब कितनी बड़ी आएगी वो बता नहीं सकते, जरूर एक करेक्शन आएगी जब बाकी सेक्टर्स पर फोकस आएगा। तो इससे मेरा ओवरऑल मतलब ये है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए ना घुसे स्टॉक में कि आज रिजल्ट आ गया अच्छा तो कल गेंस मिल जाएंगे। इस स्टॉक में आप ऐसा करिए, बाय ऑन डिप्स करिए। जब जैसे क्रैश आया था उस समय 800 से तकरीबन 500 के आसपास चला गया था शेयर, तो वहां पर एडिशन करने वाले लोगों को काफी कम एवरेज हो गई होगी अगर उन्होंने हाई प्राइस पर खरीदा होगा इससे, और वहां पर शेयर्स भी ऐड हो गए, उसके बाद शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इन्फोसिस आउट परफॉर्मिंग कंपनी है आईटी सेक्टर में नहीं, अगर आप ओवरऑल मार्केट में भी देखें तो वहां पर जैसे जैसे आईटी सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, वैसे इस स्टॉक में भी तेजी आएगी। तो ये थे दोस्तों इन्फोसिस से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस और इसके Q2 रिजल्ट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।